नमस्कार। एक बात बताओ में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं कार्तिकेय बत्रा और आज का टॉपिक है कि ये जो एमएलएस चुनकर आते हैं हमारे एरियाज में, खास करके जो विपक्ष के एमएलएस होते हैं, जो इंडिपेंडेंट एमएलएस होते हैं, वो कई कबार रूलिंग पार्टी से जाके क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो पार्टीज के एमएलएस का तो जाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि ऑफ लेट वो भी आसान हो गया है, लेकिन इंडिपेंडेंट एमएलए खास करके हमने देखा है बहुत बार उस पार्टी को सपोर्ट दे देते हैं जो स्टेट में पावर आने के सबसे ज्यादा चांसेस रखती है। तो ऐसा क्यों होता है? इनफैक्ट ना केवल इंडिपेंडेंट एमएलए, छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज होती हैं जो केवल कुछ एरियाज में इन्फ्लुएंस रखती हैं, वो पार्टीज भी उन बड़ी पार्टीज को सपोर्ट दे देती हैं जिनके साथ वो कैंपेन के दौरान भिड़ती हैं। उदाहरण के तौर पर अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो नागालैंड और मेघालय में चुनाव हुए और हमने देखा कि जो पार्टियां आपस में लड़ रही थी वो बाद में फिर कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट पे पहुंच जाती हैं स्टेट में। तो एक कारण, अगर हम आज के पॉलिटिकल क्लाइमेट को समझे, तो एक बहुत ऑब्वियस कारण आप सबके दिमाग में ऑलरेडी आ चुका होगा, फियर ऑफ एजेंसीज, ईडी, सीबीआई। तो जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वो डरते हैं कि अगर हम सरकार के साथ नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई एक एजेंसी हमारे पीछे छोड़ दी जाएगी। दूसरा है हॉर्स ट्रेडिंग। हम जानते हैं हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। हॉर्स ट्रेडिंग में कई तरह के लुभावने ऑफर्स देकर ऐसे एमएलए को सरकार में शामिल कर लिया जाता है। ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है, हर पार्टी ने करा है और हर राज्य ने अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखा है। लेकिन एक इकोनॉमिक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सही में अगर एक एमएलए विपक्ष की पार्टी का आपके एरिया से चुनकर आता है या इंडिपेंडेंट एमएलए होता है जो सरकार को सपोर्ट नहीं करता, क्या उससे आपके इलाके की जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक आउटकम्स है, उस पर कोई फर्क पड़ता भी है? या एमएलए ऐसा बोल के केवल विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ताकि उन्हें काम ना करना पड़े? और एक बार फिर हमारे पास है एक बहुत ही अच्छा पेपर जिसने इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एनालाइज किया है डेटा के साथ। पेपर का नाम है पॉलिटिक्स एंड लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑथर्स का नाम है सैम एशर और पॉल नोवोसैड। 2017 में छपा था अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। इसमें ऑथर्स ने क्या किया? ऑथर्स ने कई सारे राज्यों का डेटा इकट्ठा किया, इलेक्शन का और आर्थिक इंडिकेटर्स का। इकोनॉमिक सेंसस, इकोनॉमिक सेंसस बाय द वे जो नहीं जानते, हर 5 साल में भारत में जिस प्रकार हर 10 साल पॉपुलेशन सेंसस होता है, वैसे ही हर 5 साल में इकोनॉमिक सेंसस होता है। इकोनॉमिक सेंसस में जिस प्रकार पॉपुलेशन सेंसस में लोगों की गिनती की जाती है, इकोनॉमिक सेंसस में छोटे से लेकर बड़ी कंपनियों की गिनती की जाती है कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है, कौन सी कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं, उनके ओनर्स का बैकग्राउंड क्या है, डेमोग्राफी क्या है, वगैरह वगैरह। बहुत अच्छा डेटा है। तो ऑथर्स ने इस डेटा को लिया, साथ में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजल्ट्स को लिया और एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, मैं बार बार बोलता हूं बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, कहने का मतलब है कि एक बहुत ही कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट उन्होंने हमें दी कि औसतन अगर हम देखें तो अगर आपका एमएलए रूलिंग पार्टी से होता है तो आपके इलाके में 4 से 10% इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होने के चांसेस हैं बनिस्पत एक ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसी के जो आप ही के जैसी है, बिल्कुल जहां के जो बाकी इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल आपके जैसे हैं, लेकिन वहां पर एक विपक्ष का एमएलए। तो दो कॉन्स्टिट्युएंसीज बिल्कुल सिमिलर बाकी सारे पैरामीटर्स पर, अगर हम ऐसा एक थॉट रखें, एक में रूलिंग पार्टी का एमएलए है और एक में विपक्ष का एमएलए है, तो जो जिस कॉन्स्टिट्युएंसी में रूलिंग पार्टी का एमएलए होगा वहां पे ग्रोथ के चांसेस या वहां पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 4 से 10% ज्यादा होने के चांसेस हैं। और ये जो स्टडी है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हर तरह के राज्यों को कवर करती है। इसमें कर्नाटक है, इसमें बिहार है, इसमें गुजरात है, उड़ीसा है, पंजाब है, केरल है, मध्य प्रदेश है, इत्यादि और भी कई राज्य हैं। और बहुत ही लंबा टाइम पीरियड ये लेते हैं, कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं लेते। तो बहुत ही कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है कि अगर आपके एरिया का जो एमएलए है वो रूलिंग पार्टी का है तो चांसेस ग्रोथ के बढ़ जाते हैं। 4 से 10% इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाती है आपके इलाके की। मेरा कहने का मतलब है कि जो लोकल एमएलए होते हैं वो सरकार के जरिए कई तरह के जो इन्फ्लुएंस हैं ब्यूरोक्रेसी पर, लोकल रेगुलेशंस पर, वो एग्जर्ट करते हैं जो विपक्ष के एमएलए नहीं कर पाते। ऐसे ही नहीं हम कहते कि फला फला जो व्यक्ति हैं वो काम अच्छा करा देते हैं, उनको एमएलए चुनिएगा। उनकी काफी जबरदस्त पकड़ है लोकल ब्यूरोक्रेसी पर। मतलब यही है कि जब वो चुनकर आते हैं तो वो ऐसे इन्फ्लुएंसेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी से आते हैं,
कि उसकी वजह से उस इलाके की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें 4 से 10% बढ़ोतरी हमें औसतन कह रहा हूं दिखती है। अब ये रिजल्ट तो हमने बता दिया, लेकिन साथ में खत्म करने से पहले ये भी कहना चाहूंगा कि हालांकि ये रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और हम में से कईयों की आप बीती भी है, लेकिन एक लोकतंत्र के लिए ये रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। एक लोकतंत्र में आप एमएलए चुनते हैं, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आप एमएलए चुनते हैं, एमएलए जाकर फिर चीफ मिनिस्टर या प्राइम और एमपी से प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। तो ऐसे में जो गवर्नेंस है वो शुरू तो होती है ग्रास रूट्स लेवल पर, पंचायत, एमएलए, सरपंच, मुखिया। ऐसे में अगर एमएलए की परफॉर्मेंस की पूरी जो एसोसिएशन है वो इस पर डिपेंड हो जाएगी कि सरकार में कौन आया, तो ये हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कहीं ना कहीं खिलाफ है। तो एक ऐसा इशू है जिस पर हम वोटर्स जो भारत के हैं, हमें इस पर गहराई से सोचना चाहिए और एक ऐसे कल्चर की तरफ शायद हमें बढ़ना पड़ेगा आगे जाकर, जहां पर गवर्नेंस जो है, जो लोकल गवर्नेंस है, लोकल गवर्नेंस के जो एजेंट्स हैं, वो चाहे हमारे एमएलए हो, चाहे मुखिया हो, उनके पास इतनी पावर हो कि वो लोकली इंश्योर करें कि उनके जो दायित्व हैं वो पूरी तरीके से डिलीवर कर पाए और इसका कोई रिलेशनशिप डायरेक्ट इस बात से ना हो कि सेंटर की सत्ता में कौन है, सत्ता में कोई भी हो, लेकिन एक एमएलए होने के नाते आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के संसाधन, मौका मिलना चाहिए और आप एज एमएलए, आप में भी वो ड्राइव, वो सिंसेरिटी और वो मोटिवेशन होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुझे ट्वीट करिएगा @कार्तिकेय बत्रा पर और ऐसे और मुद्दों के बारे में हमें बताइए जिनके बारे में आप ऐसे वीडियोस देखना चाहेंगे। अगली बार तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.